भक्तों, ये हमारे गुरु महाराज बैठे स्थान के गुरु जी हैं कांकरा से। ये इनकी पुत्र वधू है और ये इनके पुत्र हैं। ये दोनों एक ही दिन पेपर दिया और एक ही साथ दोनों को उस देव महाराज की कृपा हुई और गुरु जी की अर्जी देव महाराज सुने और दोनों आज जैन साहब के पद पर दोनों मर्द और वीर अपनी सेवा कर रहे हैं। भक्तों, एक बार ताली बजा करके सम्मान बोलिए श्री देव नारायण भगवान की। ये मल्लाराम जी गुरुजी और माता दीन जी सौदागर, उनके सपुत्र हमारे बीच में जैन साहब, जो दोनों मर्दवीर एक ही पद पर हैं, जैन के पद पर। इनकी तरफ से गुरु की मामा जी कल के भारत में मेरे मित्र कर्ण का आप रथ चला दो तो अवश्य मेरी विजय। और जब कर्ण का रथ चलाने का नाम दुर्योधन ने अपने मुखारबिंद से सल्ल को लिया और सल्ल सुनते ही एकदम से आग बबूला। क्या दुर्योधन तेरे मन में खोट है कि मैं पांचू पांडु का मामा हूं? क्या कहा तुमने कि मैं कर्ण का रथ चलाऊं? मैं छत्री हूं, छत्री राजपूत, राजपूत होकर के, और तुझे शर्मानी चाहिए दुर्योधन। मैं सुतपुत्र का रथ चलाऊंगा। वो सुतपुत्र मैं छत्री, तुझे कहते शर्म नहीं आई? तू पांडु का मामा समझ करके तेरे आत्मा में कोई भाव है, इसलिए मैंने धर्म का युद्ध किया है। मैंने किसी भी प्रकार से कोई दुर्भावना नहीं बांटी है। और सुनो, मैं इस कुरुक्षेत्र में अब युद्ध भी करना नहीं चाहता हूं। पांडु पक्ष का योद्धा कोई भी जो तुझे भारी से भारी लगे वो सल्ल को बता दे। कल के भारत में सल्लू से मार करके मैं अपने देश को चला जाऊंगा। क्या कहा तुमने कि सुतपुत्र का रथ चलाऊं? यह बात सुनकर के शकुन ने पर खड़ो चो मन में विचार करो कि काम तो चला बाटा करो छो, लेकिन आग बड़ी इंडे। सल्ल के सामने शकुन ने हाथ जोड़ करके खड़ा हो के, राजा सल्ल, आप हमारी बात को पहचाने नहीं, बिना मतलब आग बबूला हो गए। हम तो तुझे भगवान श्री कृष्ण के बराबर समझा है कि श्री कृष्ण के बराबर रथ चला सकता है, तो योद्धा में एक सल्ल है, बाकी कोई चलाने वाला नहीं है। हमने तो नहीं श्री कृष्ण के बराबर समझो जे जड़ा करण को रथ चला बाटे तेरे साथ प्रार्थना। ये सुनकर के सल्ल शांत हुआ। बहुत देर तक सोचता रहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की उपाधि मिली है। बोले सुनो, रथ तो चला दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त हो गई। पूछ लिया जाए कर्ण से कि रथ चलाती समय कुरुक्षेत्र मैदान में बाप मेरा मुंडा मावत जो यहाँ बोलो, अगर जय कर्ण मुझे मना नहीं करे तो मैं रथ चलाने के लिए तैयार। जना कर्ण देखी रथ तो सही चलाओगे, बोलोगे बोलते रहो तेरे के लिए। ये मंजूर शरीत करके दिन उदय होने वाला था और तड़का उसी घड़ी 4 को 25 जा करके पांडु शिविर में भगवान श्री कृष्ण को और ये कैरु सेना का समाचार देते हैं। तो कैसे दे रहे हैं, किस प्रकार से चिंतित भगवान श्री कृष्ण गुप्त समाचार सुन करके मनी मन में विचार कर रहा है। घबरा गो भगवान, सुन करके श्री कृष्ण भगवान घबरा गया कि कल के मैदान में कर्ण सेनापति हो गए। मालूम था भगवान श्री कृष्ण को कि कर्ण में कितनी ताकत है। ओ सुनकर घबरा गो भगवान, सुबेरे लाग गो बेरो,
घबरायो ध्यान सुन जी सी देगो मारे अरे सुन कर तो सोच उतर गो तेरा सन्ना सोचे घबरायो सुन कर हो सेनापति को जिक्र सुनो जब घबरा गो चो श्री कृष्ण भगवान अर करण धन सठावे जब काबू लाग नामकरण को सुन करके कृष्ण जी घबरायो अरे पांडु देगो मार जड़े की रसना को कुनती कन पूछो तड़काऊ अरे देख देख कर बोलो अब तक घबरा गए और सुनते ही भगवान श्री कृष्ण का चेहरा का प्रकाश छट गया। नीची नाड़ होकर विचार करने लगे कि कल के भारत में कर्ण धन साथ में ठाएगा तो पांडु मां से एक भी योद्धा बच नहीं आएगा। क्या हो जिसके पकस्मा में बैठ करके युद्ध करवा रहा हूं साक्षात श्री कृष्ण भगवान जे मेरी देखते देखते मेरी रक्षा में और मेरे होते हुए पांडु मारे गए तो संसार में मेरा नाम भी हल्का हो। अब क्या हो परशुराम का दिया हुआ बाण कर्ण के पास में है।
तड़का उसी की टेम बामर बोलो अंधेरो सोचो उठकर भगवान श्री कृष्ण और सुदा अपनी बुआ प्रथा के महल में जाता है। आते भगवान श्री कृष्ण ने देख करके कुंती कहने लगी आओ द्वारकाधीश इस समय कुल क्षेत्र से आप मेरे पास कैसे आए हो? जना आठम तो पानी भर जाओ और भगवान श्री कृष्ण ने चिनाड़ बुआ जी हाँ कहो द्वारकाधीश क्या बात है श्री कृष्ण? बोलो बात क्या है जब बोलो के बोलो जन्म 5 नहीं दियो छे लेकिन कल के भारत में एक भी जन्म दो क्या कि कर्ण ने सेनापति बनने की हाँ कर ली है और कर्ण के सामने पांडु बचाना मेरा भी बस की बात। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्ण के सामने पांडु को बचाना मेरा बस की बात। क्या हो द्वारकाधीश? वहां बैठ करके कहता है कि विद्या के कारण से बुआ जी विद्या के कारण से बुआ जी पड़ गो आप श्री में छेटो और पांचों पांडु जैसे हैं जैसे कर्ण भी तुम्हारो बेटो कर्ण भी तुम्हारा पुत्र है। द्वारकाधीश वो कैसे कि जो कंवारी को जन्म लियो तो काट की पेटी में भवाई जो वो विधिरित निकाला है और राधा ने पाला है इसलिए कर्ण आज राधे ही कहलाता है। ये बुआ जी और राधे ही नहीं है कुंती ही है। अब जाओ कर्णदानी है तुम जाओगी सुबह कर्ण गंगा स्नान करने के लिए जाएगा और मुड़ करके वापस आए तब तू कर्ण के सामने खड़ी। बुआ जी कर्ण दानी है दानी जो भी कर्ण से मांगेगी वो कर्ण हंसते हंसते अवश्य आपको दे देगा। तू तो कि मैं मन मांगे तू तो यही मांग लिए कि पहली बात तो तू पंडवांगन चाल और जब पंडवांगन में नहीं चला तो बस कहीं भी तरह से मेरा बेटा ने मना। ठीक है द्वारकाधीश सुबह का टाइम था कर्ण गंगा स्नान करता है और उसी टाइम में महल छोड़ करके कुंती गंगा के किनारे कर्ण के पास में जाती है। कर्ण ने सूर्य को जल अर्पण करके पूरी स्नान और भक्ति करके मुंह फेरा और मुंह फेरा तो क्या देखा एक पेड़ की ओर लेकर के कोई महारानी खड़ी है। कर्ण ने पूछा कौन हो? तूने जवाब दिया कि मैं कोई दुखिया हूं। कहो आप कौन? पेट की ओट में हो बताइए। तब सामने आकर के कहा करण आज मैं तेरी शरण में आई। ओहो राजमाता कुंती आप इस गंगा पर कैसे क्या काम पड़ गया सुपुत्र से? ए महारानी कुंती अगर जो कोई काम होता तो समाचार दे देती। ये कर्ण तो तेरे महल में ही आ जाता। कहो राजमाता क्या बात है आप कैसे आई हो? उसी टाइम में आंखों में जल भर लेती है और कुंती रो करके भक्तों ये कर्ण से कहती है तो क्या कह रही है किस प्रकार से कर्ण कुंती की बात सुन रहे हैं। ओ पुत्र छा मेरो हे कर्ण तू मेरा पहला पुत्र है मुझे राजमाता मत कहो करण। आज एक बार हंस करके मुझे माता कह दो मुझे यही आशा लेकर के मैं तेरी शरण में आई। पहलो पुत्र छा मेरो तूने जन्म दियो तारियो
अब तेरा जल मैं तो दर ले
क्षण वागो